सभी को नमस्कार। मैं आशुतोष कुमार, आपका द मोटिवेशनल गुरुजी इस नई वीडियो में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज जिस बारे में हम बात करने वाले हैं वो है यूपीएससी की तैयारी कैसे करें और कौन सा सब्जेक्ट चुनें। मेरे किसी व्यूअर का कमेंट भी था कि सर यूपीएससी की प्रिपरेशन कैसे करें, उसके बारे में बताएं और कौन सा सब्जेक्ट लेना सही होगा। तो इस बारे में मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि दोस्त, सब्जेक्ट कौन सा चुनें ये मत पूछो, किसी से मत पूछो। अब क्यों ना पूछो, उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। तो मान लीजिए कि आप अपनी किसी फ्रेंड के साथ शॉपिंग करने को जाते हैं। ठीक, आपको कोई अच्छी सी ड्रेस लेनी है। आप शॉप पे पहुँचे और चूंकि आप अपने दोस्त पे बहुत भरोसा करते हो, आपको ये यकीन है कि इसको लेके जाऊँगा तो मुझे अच्छा कपड़ा दिलवाएगा, ठीक, जो मुझ पर अच्छा लगे। और आप अपने फ्रेंड से बोलते हो कि यार बताओ, शर्ट खरीदनी अच्छी सी, कौन सी शर्ट ले लूँ। तो आपसे बोलेगा कि रेड शर्ट ले लो। सपोज़ आपसे उसने बोला कि रेड शर्ट ले लो, बहुत अच्छी लगेगी तुम्हारे ऊपर। तो आप उसे बोलोगे नहीं यार, रेड शर्ट बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मैं पहनने पे कैसा अजीब सा लगेगा, मैं तो ब्लैक शर्ट लूँगा या मैं वाइट शर्ट लूँगा। ठीक, और आप ब्लैक या वाइट शर्ट जो भी आपको पसंद है आप लेके वो चले आए। आपने अपने फ्रेंड की बात भी नकार दी क्योंकि आपको रेड कलर पसंद नहीं, अच्छा नहीं लगता। और जब कभी भी किसी और की पसंद का अगर आप कोई कपड़ा ले लेते हैं और उसको पहन लेते हैं तो आप तब तक अनकंफर्टेबल फील करते हैं जब तक उस कपड़े को उतार ना दें। ये आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा अपनी लाइफ में कि कभी किसी ने ज़बरदस्ती कोई कपड़ा आपको दिलवा दिया हो या किसी ने गिफ्ट कर दिया हो और वो आपको पसंद ना हो, तो आप जब भी उसे पहनोगे तो आपको अजीब सा लगेगा। आप पूरा जितने टाइम पहने रहोगे उतना टाइम खुद को चेक करते रहोगे, कैसा सही लग रहा है या नहीं लग रहा है, यार फिटिंग कैसी है, ये वो तमाम चीज़ें। और तब तक आप टेंशन में रहोगे जब तक आप उस कपड़े को उतार के रख नहीं देते और दोबारा फिर उसकी तरफ देखते नहीं। तो यार, जब आप कपड़े खरीदने में इतने चूज़ी हो और वहाँ भी अपनी पसंद का वो कपड़ा ले रहे हो जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, तो सब्जेक्ट किसी और से क्यों पूछ रहे हो, और वो भी ऐसा सब्जेक्ट इतने बड़े एग्ज़ाम का जिससे आपकी ड्रीम जॉब जुड़ी हुई है, जो आपका कैरियर फ्यूचर बनाने वाली है। तो उसके बारे में दूसरे से सलाह लेने से आपको कभी भी सही सजेशन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में ये केवल आप जानते हैं, कोई और नहीं जानता है। और बिना इंटरेस्ट का सब्जेक्ट लेने से, जो आपको अच्छा ना लगता हो ऐसा सब्जेक्ट लेने से, आपको अपने सब्जेक्ट में खुद रुचि नहीं रहेगी। आप जब उसको पढ़ोगे आपका मन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने वो तो किसी के कहने पे ले लिया। सपोज़ आपको किसी ने कह दिया कि यार ज्योग्राफी ले लो, अच्छा सब्जेक्ट है, जबकि आपको अंदर से था कि यार मुझे हिस्ट्री लेना चाहिए, आपको इंटरेस्ट है हिस्ट्री पढ़ने में। आपने किसी के कहने पे ज्योग्राफी ले ली, तो आप ये बताइए कि आप अच्छा कर पाओगे ज्योग्राफी में? क्योंकि आपको उसको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, आपको इंटरेस्ट था हिस्ट्री में, लेकिन आपने दूसरे से राय ली, उसने आपको ज्योग्राफी बता दी क्योंकि ज्योग्राफी उसको अच्छी लगती है, उसका उसमें इंटरेस्ट है। तो कोई भी सब्जेक्ट सही गलत अच्छा ख़राब नहीं होता। मैटर ये करता है आपका किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। कोई मैथ्स का टीचर होता है तो वो फिज़िक्स का नहीं होता, कोई फिज़िक्स का होता है तो वो हिंदी का नहीं होता, क्योंकि जो जिसका टीचर होता है उसको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है। तो आप भी उस सब्जेक्ट का चुनाव करें जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। इसके बारे में किसी से राय मत लीजिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि ये आपके कैरियर को बनाने वाला है। ये आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम की जो आप तैयारी कर रहे हैं उसमें बहुत अहम रोल अदा करने वाला है। तो प्लीज़ सब्जेक्ट वही चुनिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, किसी के कहने पे बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन की। यूपीएससी का मैंने एक फुल फॉर्म तैयार किया है और इसी के थ्रू मैं पूरी यूपीएससी की प्रिपरेशन आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आप इसको देखिए, समझिए। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये हमारे कंट्री की एक तरह से कहें तो सबसे बड़ी एग्ज़ाम है और मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स की ये पहली चॉइस है यूपीएससी क्रैक करना। और एक तरह से कहा जाए तो सबसे डिफ़िकल्ट कंपटीशन भी है। तो जब बड़ा एग्ज़ाम है, जब बड़ा गोल आपने चुना है, बड़ी मंजिल चुनी है, तो बड़े एफर्ट्स लगेंगे। उसके लिए आप पहले तैयार हो जाइए।
तो अब जो यूपीएससी का फुल फॉर्म मैंने बनाया है वो मैं आपको बताता हूँ। यू फॉर यूज्ड टू। यूज्ड टू मतलब आदी होना, आदत बनाना, माइंड सेट करना, ठीक। पी फॉर प्लानिंग। प्लानिंग सबको पता है, योजना बनाना तैयारी के साथ, बिल्कुल। एस फॉर सॉलिटरी। सॉलिटरी मतलब एकांतवास, बिल्कुल खुद को अकेला कर लेना। और सी फॉर द फाइनल सी, कंसंट्रेशन, मतलब बिल्कुल एकाग्रचित, ध्यान लगा करके। अब मैं इन चारों को बारी बारी से आपको एक्सप्लेन करता हूँ और आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी कि कैसे करनी है। तो ध्यान दीजिएगा। यूपीएससी का जो यू है वो स्टैंड करता है यूज टू के लिए। यूज टू मतलब आदी होना। आदी होना मतलब कि आपको सबसे पहले यूपीएससी के लिए खुद को आदी करना पड़ेगा। आदी करना का मतलब कि अपने माइंड को सेट करना पड़ेगा, अपनी पूरी आत्मसात करना पड़ेगा यूपीएससी को। हर वक्त आपको यूपीएससी दिखाई देनी चाहिए, आपके दिमाग में हर वक्त यूपीएससी चलना चाहिए। आप कोई भी काम कर रहे हैं उसमें आपको यूपीएससी ढूंढनी है। आप किसी से कोई बात कर रहे हैं उसमें यूपीएससी लानी है। आप किसी से कोई सजेशन ले रहे हैं यूपीएससी के बारे में ले रहे हैं। आप किसी को कोई सजेशन दे रहे हैं यूपीएससी के बारे में दे रहे हैं। मतलब आपके चारों तरफ का इन्वायरमेंट जो क्या होना चाहिए, आपके दिमाग में चारों तरफ क्या चीज़ दौड़नी चाहिए, यूपीएससी, बस। तो सबसे पहले तो आपको अपने आप को यूज टू करना है, मतलब मेंटल लेवल पे खुद को तैयार करना है, आदी करना है यूपीएससी का। मतलब उसके बाहर आप कुछ सोचे ही ना, पूरा माइंडसेट आपका कहाँ पे हो, यूपीएससी पे, क्योंकि आपका ये गोल है और आपको इसे अचीव करना है। तो सबसे पहली चीज़, खुद को यूज टू करिए यूपीएससी के लिए। अब ये समझ में आ गया कि आपको यहाँ पे मेंटल लेवल पे काम करना है, साइकोलॉजिकल लेवल पे काम करना है, अपने दिमाग को प्रिपेयर करना है, खुद को प्रिपेयर करना है, अपने इन्वायरमेंट को क्रिएट करना है। किसके अकॉर्डिंग, यूपीएससी के अकॉर्डिंग, उसका आदी बनना है। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है पी। पी फॉर प्लानिंग। आपने गोल सेट किया, माइंड सेट किया, खुद को उसका आप आदी कर रहे हैं, कर लिए हैं, तो दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है प्लानिंग। अब आपको क्या करनी है, प्लानिंग करनी है। प्लानिंग में क्या होता है कि आपने गोल तो सेट कर लिया कि आपको यूपीएससी क्रैक करना है, लेकिन अगर आपके पास प्लानिंग नहीं है तो क्या कभी क्रैक होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अब उसके लिए आपको करनी है प्लानिंग। प्लानिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कहाँ पढ़ें, कितना पढ़ें, किससे पढ़ें, कितना टाइम रिजर्व करें, ये सारा कुछ प्लानिंग में आता है। किससे रेफरेंस लें, कौन सी बुक्स ले आएँ, कहाँ से शुरुआत करें, स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग करना है। क्योंकि किसी मंजिल तक पहुंचना है तो आप कूद के नहीं जा सकते हैं, उसका एक प्रोसेस होता है। एक एक कदम, एक एक कदम, एक एक कदम बढ़ना, आगे बढ़ना या एक एक कदम ऊपर चढ़ना। तो जब आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, बिल्कुल प्लानिंग के साथ चलेंगे, प्रिसीजन के साथ चलेंगे, तब आप अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचेंगे। और कोई भी गोल हो, कोई भी काम हो, कोई भी लक्ष्य हो, कोई भी एम हो, अगर बिना प्लानिंग के आप निकल गए हैं, तो मैंने अपनी एक वीडियो में पहले बताया है कि बिना प्लानिंग के किसी गोल के पीछे भागना ट्रेडमिल पे भागने जैसा है। क्यों? क्योंकि ट्रेडमिल पे जब हम भागते हैं तो चाहे कितना तेज़ उस पर दौड़ ले, पूरी एनर्जी के साथ, कितना भी टाइम, कितने भी लंबे टाइम तक दौड़ ले, क्या हम आगे बढ़ते हैं? बिल्कुल नहीं, हम जहाँ थे वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो अगर आपको अपने गोल को अचीव करना है, आप अपने गोल के पीछे पड़े हैं, तो बिना प्लानिंग के मत भागना शुरू कीजिए। प्लानिंग कीजिए और आराम से चलिए, टहलते टहलते, बिल्कुल आनंद लेते हुए। और आप टहलते टहलते भी अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, आपको भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बशर्ते क्या कि आपके पास प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। तो दो चीज़ तो आपको क्लियर हो गई। उसके बाद तीसरी चीज़ मैंने कही, सॉलिटरी। अब आप सोच रहे होंगे सॉलिटरी क्या है और क्यों है, क्यों ज़रूरी है सॉलिटरी। आपको यूपीएससी क्रैक करना है, ठीक। आपने माइंडसेट कर लिया, आप यूज टू हो गए, आपने प्लानिंग कर ली। अब सॉलिटरी मैंने क्यों कहा, क्योंकि जो बड़े अचीवमेंट होते हैं ना, उनमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस की।
क्योंकि अगर इतना ही आसान होता तो सब कर लेते यूपीएससी। उठते बोलते मुझे यूपीएससी करना है बस, और जाते एग्ज़ाम क्लियर करते, बन जाते जो उन्हें बनना है। लेकिन बड़े सपने जो होते हैं वो बड़े सेक्रीफाइसेस मांगते हैं। अगर आप बड़े सेक्रीफाइसेस करने के लिए तैयार हैं तभी आप इस एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करिए। सॉलिटरी मैंने इसलिए कहा क्योंकि आप जब यूपीएससी की तैयारी करना शुरू करें तो आप ये मान के चलें कि ये आपका वनवास है। अब 14 साल का वनवास मत मान लीजिए, इतना लंबा टाइम भी नहीं लगाना है। प्लानिंग करेंगे तो आप सेट कर लेंगे कि आपको कितना टाइम लगना है, वो आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग अपना टाइम आप खुद डिसाइड कर लेंगे कि आपको 2 साल में करना है, 3 साल में, या 4 साल में, या 5 साल में। जैसी प्लानिंग आपकी रहेगी, जितना टाइम आप अपनी स्टडी को देना चाहेंगे या देंगे, उस हिसाब से आपका वनवास उतना ही लंबा चलेगा। तो सॉलिटरी का मतलब होता है एकांतवास, अकेला रहना, एकांत प्रिय होना। तो अगर यूपीएससी क्रैक करनी है तो आपको एकांत प्रिय होना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि समझिए कि ये आपकी एक तपस्या है, ये आपका एक वनवास है जिसमें आपको भौतिक सुख संसाधनों का त्याग करके, पारिवारिक मोह माया को छोड़ करके बस खुद को एक तपस्या में लीन कर लेना है। अब तपस्या में लीन करने का मतलब मेरा ये कहने से नहीं है कि आप बिल्कुल छोड़ ही दीजिए, घर परिवार छोड़ दीजिए, कहीं चले जाइए, वाकई में वनवास पे चले जाइए, किसी पर्वत श्रृंखला पे जाके बस जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। सॉलिटरी से सिंपल सा मेरा मतलब ये है कि आप अपने घर में ही वो बेस्ट इन्वायरमेंट ढूंढिए जहाँ पे आपको सबसे कम डिस्टर्बेंस हो, जहाँ पे आप अगर खुद को 12-14 घंटे की पढ़ाई के लिए अगर किसी कमरे में बंद करें तो आपको वहाँ डिस्टर्ब करने वाला कोई ना हो, कोई शोर मचाने वाला ना हो वहाँ पे। अब इसमें ये भी नहीं है कि अगर कोई बहुत ज़रूरी काम अगर पड़ता है जो आपके बिना नहीं हो पाता है तो आप उसको इग्नोर करें, नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, पढ़ाई ज़रूरी है, सॉलिटरी भी ज़रूरी है, आपको एकांतवास चाहिए, आपको तपस्या करनी है, लेकिन कोई ऐसा काम जो आपके बिना रुक रहा है और वो इम्पॉर्टेंट है तो पहले आपको उसे करना होगा, ठीक। लेकिन अगर उस काम का ऑप्शन है कोई और कर सकता है तो आप बिल्कुल मत उठिए, साफ मना कर दीजिए कि नहीं, मैं नहीं जा रहा करने, आप कर लो, आप देख लो। क्योंकि भाई सब्ज़ी रोज़ लानी है, ग्रोसरी रोज़ लाना है, और अगर आप ऐसे ही खाली घूमोगे बिना प्लान के, बिना गोल के, तो कोई भी उठेगा तो बोलेगा जाओ मार्केट जाओ, सब्जी लेके चले आओ, जाओ ये ले आओ, जाओ वो ले आओ, ये काम कर दो, वो काम कर दो। लेकिन जब आप तपस्या में अपनी बैठ जाएंगे तो खुद आपके फैमिली मेम्बर्स भी आपकी तपस्या से आपको भंग करने से पहले 5 बार सोचेंगे। हाँ, लेकिन अगर कोई ऐसा काम हो जिसे आप ही कर सकते हैं तो फिर तो वो भाई मजबूरी है, और अगर उस काम ज़रूरी है अगर वो काम, तो फिर आपको उसे प्रायोरिटी देनी पड़ेगी और उतने टाइम के लिए उस काम को करना पड़ेगा। तो तीसरी जो चीज़ है, एस फॉर सॉलिटरी, वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। आप एकांतवास अपनाइए जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। खुद को मान के चलिए कि आप एक तपस्या करने जा रहे हैं, इस तपस्या से आपको कोई भंग नहीं कर सकता। आपने प्लान के अकॉर्डिंग जितना भी अपने लिए टाइम सेट किया है, 10 घंटे की पढ़ाई का, 12 घंटे की पढ़ाई का, 14 घंटे की पढ़ाई का, जो जो इंटरवल्स गैप्स रखे हैं उसमें, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तपस्या में लीन हो जाइए, बिल्कुल एकांत, बिना किसी डिस्टर्बेंस के। कोई डिस्टर्ब करने वाला है उसको दूर कर दीजिए, कोई डिस्ट्रक्शन करने वाली चीज़ें उसको दूर कर दीजिए। वो भौतिक सुख संसाधन जो आपकी मंजिल के रास्ते में बाधा बन रहे हैं उनको दूर कर दीजिए। आपको बहुत सारी चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि तपस्या मतलब त्याग, और यूपीएससी एक तरह की तपस्या है, बिना उसमें लीन हुए वो क्रैक नहीं होने वाली। तो 3 चीज़ हो गई, और फाइनल आखिरी और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन इतना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपने तो पहले ही इतनी सब कर ली है तैयारियाँ, आपने खुद को आदी भी कर लिया है, आपने प्लानिंग भी कर ली है, आप तपस्या में बैठ भी गए हैं, लीन भी हो गए हैं, तो कंसंट्रेशन कहाँ से आ गया? तो मैं बताता हूँ कंसंट्रेशन क्यों इम्पोर्टेंट है। एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। आप 2 बच्चों को जो बिल्कुल एक क्लास में हों, फिज़िकली भी एक जैसे हों, मतलब उनके अंदर जो क्षमता हो वो भी एक जैसी हो, मेंटल लेवल भी लगभग एक जैसा हो, 2 बच्चों को एक ही सब्जेक्ट की कोई एक ही यूनिट उठा के एक ही टाइम पे दे दीजिए। दोनों को अलग अलग बिठाइए और बोलिए जाओ ये यूनिट तैयार करके आओ।
जब तैयार हो जाए तब आना और मुझे आके सुनाना, ठीक। दोनों बच्चे चले गए एक ही टाइम पे पढ़ाई करने। एक बच्चा जो है वो एक ही घंटे में पढ़ाई करके आया और आके बोला कि हाँ सर मैंने सब कर लिया है, आप सुन लो। आपने उससे पूछा, उसने सारे जवाब दे दिए, बिल्कुल अच्छे से पढ़ा, सब तैयार था, आपने उसे छोड़ दिया। लेकिन दूसरा बच्चा जो बिल्कुल उसी की क्लास का है, उसी की एज का है, फिजिकली भी उसी की तरह है, मेंटली भी उतना ही है स्ट्रांग, वो उसको 1.5 घंटा लग रहा है, हो सकता है 2 घंटा लग रहा है, वो 2 घंटे बाद आ रहा है आपके पास लेके कि सब तैयार हो गया। हालांकि उसने भी जब आपने पूछा तो सारे जवाब दिए, बिल्कुल सही दिए, परफेक्टली, बिल्कुल सब उसका भी तैयार था। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या हुआ? एक ने 1 घंटे में ही वो काम करके दे दिया और दूसरा 2 घंटे में वही काम करके लाया, किया उतना ही अच्छे से, लेकिन उसको समय दुगना लगा। यही खेल होता है कंसंट्रेशन का। एक बच्चे ने क्या किया कि उसको एक गोल दिया गया कि आपको एक यूनिट ये तैयार करनी है, वो गया अपने गोल में लग गया सब कुछ भूल के। अब उसका आउटर कनेक्शन बिल्कुल कट गया, बाहरी दुनिया से उसका कोई मतलब नहीं है। उसने किताब खोला, किताब में घुसा, बिल्कुल मन लगा के तैयारी की और उस यूनिट को 1 घंटे में तैयार करके आपको सुना के वो फ्री हो गया। वहीं जो दूसरा बच्चा है उसके साथ 2 घंटा क्यों लगा? क्योंकि वो जब अंदर गया पढ़ने के लिए तो पहले बैठ के सोचने लगा कि अरे यार सर ने ये क्यों तैयार करने के लिए अचानक से दे दिया, क्या मेरा टेस्ट ले रहे हैं या एग्ज़ाम ले रहे हैं या क्या, ऐसे चलो जो भी कर रहे हैं पढ़ाई करते हैं। किताब खोला, किताब खोलते अच्छा लगता है ये कभी पढ़ा तो है, दिमाग में नहीं आ रहा है, चलो फिर से पढ़ते हैं, सर ने कहा है पूछने के लिए तो तैयार करते हैं। पढ़ाई शुरू की, पढ़ाई करते करते तब तक उसका दिमाग फिर कहीं और चला गया। अरे यार शाम को तो जाना था फ्रेंड के यहाँ भी, उसकी बर्थडे पार्टी है, मम्मी पापा सब लोग जाएंगे, तो मैं क्या पहनूं, ये वाला ड्रेस, ये वाला ड्रेस। तो फिर ध्यान आ गया अरे नहीं पढ़ाई करनी है। फिर वो पढ़ाई में लग गया। फिर पढ़ाई करते 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 आधी यूनिट तैयार हुई, फिर अच्छा नहीं यार वो वाली ड्रेस तो नहीं है, वही पहन के जाऊँगा, नई वाली ड्रेस पहन के जाऊँगा बर्थडे पार्टी में अपने नई वाली ड्रेस पहन के जाऊँगा बर्थडे पार्टी में अपने फ्रेंड के। तो वो बार बार क्या हो रहा है, डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। उसको कोई कर नहीं रहा है, वो खुद हो रहा है, क्योंकि वो अपने काम को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है। ठीक, तपस्या में बैठ जाना बड़ी बात नहीं है। तपस्या में आप किस तरीके से लीन है, कितना ध्यान आपका लगा है, ये इम्पोर्टेंट है। इसीलिए मैंने कहा कि जो यूपीएससी का सी है वो स्टैंड करता है कंसंट्रेशन के लिए। आप जब तपस्या में बैठे हो, तपस्या में लीन हो रहे हो, तो आपका पूरा और पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पे ही होना चाहिए। जितना टाइम आपने पढ़ाई के लिए सेट किया है उतने टाइम पे केवल पढ़ाई होनी चाहिए। आपने बीच में इंटरवल्स रखे हैं ना, रेस्ट के लिए, आराम के लिए, और भी काम के लिए, आपका डेली का काम है उसके लिए, या आप ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन का दिमाग है, वो थकता भी है, उसको आराम भी चाहिए। तो आराम के टाइम पे आराम, लेकिन जितने टाइम आपकी पढ़ाई का है, जितने टाइम आपकी तपस्या का है, उससे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। क्योंकि जब आप कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करते हैं तो एक तो चीज़ जल्दी तैयार होती है और वो मेमोरी में इस तरीके से स्टोर होती है कि वो लंबे समय तक रहती है। मतलब आप इजीली उसको रिवाइज कर सकते हैं। और जब हम कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई नहीं करते हैं तो एक तो उसको पढ़ने में लंबा टाइम लगता है और उसकी मेमोरी, उसका जो मेमोरी में स्टोरेज होता है वो कंपैरेटिवली कम होता है कंसंट्रेशन वाली पढ़ाई से। इसलिए जब आपको रिवीजन करना पड़ता है तो आपको फिर से उतना ही टाइम डालना पड़ता है, क्योंकि वो दिमाग से लगभग गायब हो चुका होता है। तो इसीलिए जो चौथी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करना। जो तपस्या आप कर रहे हैं, जिस तपस्या में आपने खुद को लीन किया हुआ है, पूरा उसमें ध्यान मग्न हो जाइए। क्या चल रहा है आपके आसपास में, बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है, किसने क्या कहा, कहाँ क्या आवाज़ हुई, इससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। जैसे आपके कान तक वो चीज़ आ ही नहीं रही है, आपको कोई सेंसेशन, वाइब्रेशन फील ही नहीं हो रहा है, आपका दिमाग बस किताब की तरफ है, आपकी आंखें किताब की तरफ है, आपको वही दिखाई दे रहा है जो किताब में लिखा है, आपको वही समझ में आ रहा है जो किताब में लिखा है। आपने खुद को एक टारगेट दिया है, मुझे यूपीएससी क्रैक करनी है, आपने खुद को एक प्लानिंग दिया है कि हाँ इस तरीके से इतने टाइम में क्रैक करनी है। उसके लिए आप एकांतवास में भी आ गए हैं, आप तपस्या में भी लीन हो गए हैं, तो आप उस टाइम को पूरा का पूरा यूटिलाइज़ कीजिए, वेस्ट मत करिए, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करिए। और अगर आपने ये चारों चीज़ें फॉलो कर ली तो मैं गारंटी के साथ लिख के देने को तैयार हूँ कि यूपीएससी हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। आप फॉर श्योर अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे, क्योंकि यही वो 4 गुरु मंत्र हैं। ये तो मैंने यूपीएससी से उसके फुल फॉर्म के तौर पे आपके सामने रख दिया,
ताकि ये थोड़ा रेलिवेंट भी हो जाए यूपीएससी से, आपके लिए इंटरेस्टिंग भी हो जाए। लेकिन किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी हो या किसी तरह का कोई ज़रूरी काम भी हो, तो यही वो 4 चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो बस आप इन 4 चीज़ों को, इन 4 की पॉइंट्स को अपने दिमाग में बना लें, ठान लें कि आपको यूपीएससी क्रैक करनी है तो करनी है। उसके लिए जो भी सेक्रीफाइसेस लगेंगे आप देने को तैयार हैं। आप यूज़ टू हो जाइए यूपीएससी के, आप अपना माइंड सेट कर लीजिए, गोल सेट कर लीजिए, आप प्लानिंग कर लीजिए, प्रॉपर प्लानिंग कर लीजिए कि क्या करना है, कैसे करना है, कितने टाइम में करना है। आप सॉलिटरी में चले जाइए, आप एकांतवास में चले जाइए, तपस्या में बैठ जाइए और कंसंट्रेशन के साथ पूरा ध्यान मग्न हो के लग जाइए। फिर देखिए आपको कोई भी चीज़ नहीं रोक सकती आपकी मंजिल तक पहुँचने से। तो इसी के साथ मैं अपनी बात यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मैं आशुतोष कुमार, आपका द मोटिवेशनल गुरुजी, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।